हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो कि हर चैप्टर से होगा, मिक्स होगा और ये हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी भी होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आगे हम क्वेश्चन ये लेके आ रहे हैं कि क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस होगा और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो तो a और b का मान क्या होगा? कि 2a + 3b = 8 दिया हुआ है और 3a - 4b = -5 दिया है। तो हमको a और b का मान निकालना है। तो बहुत इजी तरीका से हम इसको निकालेंगे। क्या करेंगे कि पहले हम समीकरण में a या b के वैल्यू को बराबर कर लेंगे। a या b के वैल्यू को बराबर करेंगे। ये हम समीकरण 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं। अगर समीकरण 1 में 4 से, 2 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा ये वाला मान कट जाएगा। तो कितना समीकरण होगा कि 4 दूनी 8, a बराबर 8 चौके 32 और ये कितना हो जाएगा 3 के 9, a बराबर 5 3 15। अभी दोनों को हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा जोड़ने पर कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 17 a बराबर 17। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। a का मान तो निकल गया। a का मान 1 जब निकल गया तो समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे तो 2 × 1 + 3b बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 3b बराबर कितना हो जाएगा 8 - 2 यानी कि b बराबर 6/3, 3 दूनी 6 यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया 2। a और b का मान पूछ रहा था, 1 और 2 आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आए तो ऑप्शन रहेगा, वहाँ हमको मार देना है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा समीकरण दिया है कि रैखिक समीकरण 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 हो तो समीकरण किस प्रकार का होगा? यानी कि इस समीकरण का पूछ रहा है कि जो रेखा खींची जाएगी वो क्या होगी, संगत होगी, असंगत होगी या आश्रित होगी। तो प्यारे बच्चों, हम इस समीकरण में देखते हैं a1 का मान कितना दिया है 2, a2 का मान 4 यानी कि 2/4, b1 का मान -3, b2 का मान -6 और बराबर 8/9। यहाँ तो इसका मान हमारा बराबर आ रहा है 1/2, 1/2 यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। यानी कि कोई हल नहीं है, रेखा क्या हो जाएगी असंगत। इसका संबंध क्या हो जाएगा तो असंगत। असंगत। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन आसान। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 2x + 3y = 4 और 4x + 6y = 12 के रेखाएं कैसी होगी। यानी कहने का मतलब है कि रेखा समांतर होगी या समपाती होगी या प्रतिच्छेदी होगी। तो इसको हम बनाएंगे। a1 का मान दिया है 2, ये फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान दिया है 2, A2 का मान दिया है 4, B1 का मान दिया है 3, B2 का मान दिया है 6, C1 का मान दिया है 4 और C2 का मान दिया है 12। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 तियां 12, यानी कि 1/2 बराबर नहीं है 1/3, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, जो कि हमारा ये कह रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी रेखाएं जो होगी क्या होगी, समांतर। तो ये दोनों समीकरण की रेखाएं क्या होगी, समांतर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि समीकरण 2x + 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम जानते हैं कि हल जो आता है एक हल है, यानी अद्वितीय हल है, अनेक हल है और कोई हल नहीं है। यही अगर ऑप्शन आए तो इसमें हमको देखना है कि एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें भी हमारा वही फार्मूला लगेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हम यहाँ मान रखते हैं कि 2/3 बराबर 3/1 बराबर 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 2/3 और 3/1 के बराबर नहीं है, यानी कि अद्वितीय हल है। इसका कहने का मतलब कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि अद्वितीय हल है, या इसको हम लिख सकते हैं एक हल है। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनेक हल हैं। क्वेश्चन सिंपल है, बस जरूरी है समझना क्या है क्वेश्चन में। तो समीकरण हमारा एक यहाँ दिया है और दूसरा यहाँ दिया है। पूछ क्या रहा है, अनेक हल। और अनेक हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हम समीकरण को लिखते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान x दिया है, A2 का मान 5, यानी कि 1/5 इक्वल टू y के साथ गुणांक है 2 और y के साथ है k, यानी कि 2/k। और यहाँ क्या दिया है कि C1 का मान दिया है 3 और C2 का मान दिया है 15। इसको कटाएंगे 3 × 5 = 15, यानी 1/5 1/5 बराबर है। तो हमारा यहाँ k का मान क्या होगा कि यह तीनों पंक्तियाँ बराबर हो जाए। तो हम इसमें से या तो इन दोनों को और नहीं तो इन दोनों को हल करेंगे। तो हम इन दोनों को हल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि k बराबर 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, p के किस मान के लिए 2p + 1 13 और 5p - 3 AP में है। तो चूँकि हम जानते हैं कि AP का प्रथम 3 पद क्या होता है, तो प्रथम 3 पद अगर निकालने का बात आ जाए तो मध्य पद को हम A ले लेते हैं
और उसके फर्स्ट वाले पद को a माइनस डी कर देते हैं और उसके ठीक बाद वाले पद को a प्लस डी कर देते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू कितना दिया है 13 और a प्लस डी का वैल्यू दिया है 5p माइनस 3 और a माइनस डी का वैल्यू दिया है 2p प्लस 1। तीन पद तो हमारा आ गया। अब इसके बीच सार्वंतर हमको अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो ई दोनों के बीच का अंतर और ई दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। यानी सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2। यानी कि दूसरे में से पहला को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को, दूसरे में से पहला को। यानी कि 13 माइनस 2p प्लस 1 बराबर 5p माइनस 3 और माइनस क्या हो जाएगा 13। तीसरे में से दूसरा को घटाएंगे, दूसरे में से पहला को घटाएंगे, p का मान आ जाएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो बनाते हैं या 13 माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 5p माइनस 3 माइनस 13 या माइनस 2p यहाँ हो जाएगा 13 में से 1 घटेगा 12 माइनस 2p बराबर यहाँ हो जाएगा 5p माइनस 16। 2p यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5p प्लस है, 2p माइनस है, तो जब माइनस है तो ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 16 जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे या 5p प्लस 2p बराबर 12 प्लस 16, यानी कि 7p बराबर 28 और 7 चौके 28 हमारा कट जाएगा तो p का मान आ गया 4, जो कि हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि an समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो a25 माइनस a10 का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब कि AP का अनुक्रम दिया है 3, 8, 13 और 18, तो करा कि a25 मतलब a का यानी AP का 25वां पद और a10 यानी AP का 10वां पद के बीच का अंतर जो होगा क्या होगा। तो हम निकालते हैं। AP में अनुक्रम हम देख रहे हैं क्या दिया है, a बराबर 3। सार्वंतर अगर निकालते हैं d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5। बात आ गया हमारा समीकरण पर। तो समीकरण हमारा दिया है a25 माइनस a10, इसका मान हम निकालेंगे तो a25 an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n के मान से 1 कम करके d में गुणा कर देना है। तो यहाँ 25 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 24 d, फिर माइनस a प्लस 9 d। अब इसको हम हल करते हैं तो a प्लस 24d माइनस a और प्लस माइनस माइनस 9d, a प्लस माइनस कट जाएगा, 24 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 15d, तो 15d और यहाँ हमारा d का मान कितना आया है 5, तो हम लिख देंगे 15 गुने 5 यानी कि
75 हो गया आंसर। इससे भी आसान कोई नहीं बता पाएगा। इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से समझना है और बहुत अच्छी तरह से इससे भी आसान तरीके से हम आगे बताएंगे।